बिना सतगुरु के तुम फेल हो नहीं चल सकते, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें जब चलोगे तो सतगुरु को साथ लेके चलो। और सतगुरु साथ कैसे चलेगा? जब बार के सतगुरु से तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि बाधाएं हर मनुष्य के जीवन में आती है। जो इंसान सतगुरु के पल्ले लगे रहते हैं वे सवर जाते हैं, और जो इंसान जीवन की बाधाओं से घबराकर गुरु से विश्वास उठा लेते हैं वे बिखर जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि गुरु के सामने जो शिष्य दीन बना रहता है वो गुरु की रहमत पा जाता है, लेकिन जो गुरु ज्ञान से बढ़कर स्वयं के ज्ञान को मानता है वह व्यक्ति बिल्कुल छोटा हो जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु के वचनों पर हमेशा चलना चाहिए। गुरु चाहे हमें कितने भी कटु शब्द कह दे, कितने भी कटु वचन कह दे, हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु के वचनों में हमारा भला है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। आज़ादी किस चीज़ की? कर्म करने की दी गई। कोई मना नहीं करता, कोई कुछ भी कर्म करे, कुछ भी सोचे, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन संत आके समझाते हैं इन जीवों को, कहते हैं कि तुम जिन भ्रमों में पड़े हुए हो, ये भ्रम तुम्हें काल और माया के खूंटे से बांधते हैं। जुगों जुगों से ये जीव इन भ्रमों में पड़ के दुख झेलता आया है, और आगे भी अगर तुमने भक्ति नहीं की और ये जो आपको सुनहरी अवसर मिला है मनुष्य चोला, ये अवसर अगर हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। यम के धक्के खाने पड़ेंगे, यमदूतों की मार खानी पड़ेगी, तरह तरह की यातनाएं काल और माया की सहनी पड़ेंगी। देखने में बड़ा आनंद और मज़ा आता है, क्योंकि हमारे जो 5 चीज़ें लगा दी गई हैं वो अपने अपने ढंग से रस लेती हैं इस दुनिया का, इस दुनिया के पदार्थों का, और उन 5 में पड़ के ये ऐसे फंसते हैं कि नहीं निकल पाते। और इन सब को आगे देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा अहंकार अकेला ऐसा है जिसमें जो सब चीज़ों से, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में जितनी शक्ति है, अकेले अहंकार में उतनी शक्ति है। यह अहंकार इंसान को मारता है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को परिवार का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को शारीरिक बल का है, तो किसी को अपनी संतान का है। लेकिन अहंकार किस चीज़ का करना? अहंकार तो किसी का रहा ही नहीं, मिनटों में ख़त्म हो जाता है। अहंकार जहाँ आता है वहाँ सब का सब समझो बर्बाद हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है। कभी अहंकार ना करो। अहंकार का सिर नीचा होता है, जो ऊंचे होता है वहाँ पानी नहीं ठहरता, नीचे की ओर ही आता है। जो नीचा होता है उसी को सब लाभ मिलते हैं। अहंकार की अगर बात करोगे तो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कृष्ण जी रखवाले थे उनके। कौरवों का नाश हो गया, पांडवों की विजय हुई। विजय होने के बाद में उन्होंने यज्ञ रचा। कृष्ण जी कहने लगे तुम्हें पाप लगा है और तुम यज्ञ करो। और यज्ञ की पूर्ति जब मानना, जब घंटा बजे, घंटा बजने की क्या रीत थी कि जब कोई यज्ञ करते थे तो उसकी आहुति डाली जाती, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आकाश से घंटे की आवाज़ आती थी। तो आवाज़ें जब आनी शुरू हो जाती तो कहते पंडित लोग, ज्ञानी लोग जो भी वहाँ उपस्थित होते वो कहते कि हाँ अब यज्ञ संपूर्ण हो गया। राजसूय यज्ञ करवाया था उन्होंने। तो यज्ञ जब करवाया, सारा के सारे सबको बुलाया गया, संतों को, महात्माओं को, फकीरों को, त्यागियों को, सन्यासियों को, साधुओं को, सबको बुलाया उस यज्ञ में। सब के सब हाजिर हुए। अच्छा भोजन, दान दक्षिणा दी गई, दिल खोल के दान दिया उन्होंने। खजाना तो खाली हो गया पूरा। लेकिन जब यज्ञ किया, यज्ञ में जब घंटे की आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे कृष्ण जी कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, घंटे की आवाज़ नहीं आई। के कारण? बोला कारण तो यह है कोई ना कोई आदमी छूट गया, कोई ना कोई महात्मा महापुरुष रह गया। जब उन्होंने पूछा तो कौन रह गया, तो वहाँ साथ में थोड़ी दूरी पर सुपस नाम के एक ऋषि थे नीची जाति से, उनको नहीं बुलाया गया था। अब महात्माओं को तो इस चीज़ की परवाह नहीं, कोई बुलाए तो बुला लेना, बुलाओ तो ना बुलाओ।
फिर अगर ऐसी बात है तो वो भी अहंकारी हैं, वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं हैं, इज्जत नहीं चाहिए उनको। उनको तो अगर फकीर है, संत है तो उसकी मस्ती है। अगर कोई प्रेम करता है तो उनसे प्रेम करते हैं, कोई ना करो तो ना करो। जो करेगा तो उसके लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, कोई नहीं करता तो तू तेरे खुश मैं मेरे खुश। क्या किया? कहने लगे कि भाई हाँ वो सुपच ऋषि नहीं आया, किसी ने याद किया। द्रौपदी कहने लगे जाओ लेके आओ उनको। तो अब अहंकारी थे। भीम बोला कि मैं जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ, उसको अब उठा लूँगा 1 मिनट में, क्या बड़ी बात है। अहंकार में कहने लगा मैं अभी ले आता हूँ। और भीम उस अहंकार में भर के गया महात्मा के पास। कहते हैं संतों के आगे कौन चीज बादशाही। संतों के पास तो दीनहीन गरीब बन के जाओ, मालो माल कर देंगे। अहंकार करके जाओगे, कुछ है पल्ले वो भी सबका सब झाड़ देंगे, मिट्टी में मिल जाओगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलाएंगे, उसका कर्म मिला देगा। वो मालिक जिसको देखता है कि अगर एक नाम भक्ति करने वाले महापुरुष के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, अगर उनके बारे में कुछ मिथ्या बातें करता है, उसको ऐसा मिट्टी में मिला दे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ऐसे हुए हैं, एक नहीं अनेकों बार। और संतों के पास कोई ताकत थोड़ी है, उनके पास फौज थोड़ी है। उनका रक्षक समर्थ साईं, उनका सतगुरु उनके सिर पर होता है, और वो इसीलिए परवाह नहीं करते, वो घबराते नहीं। संत का मतलब यही होता है जो शांत हो गए। उनको बुरा कहोगे तो भी जवाब नहीं देंगे वो। और जब किसी संत को, किसी महापुरुष को तुमने बुरा कह दिया और उस संत ने अगर उस बात को वहीं पी लिया, तो समझो तुम्हारा नाश शुरू हो गया, नाश शुरू हो गया। उसने तुम्हारे लिए वो जहर पिया है, वो जहर तुम्हें मारेगा, उनको नहीं। इसलिए महापुरुषों के पास जाके हमेशा दीनहीन और गरीब बन के, नीचे होके, उनकी दया और कृपा के पात्र तब बनोगे जब तुम उनकी से दया की भीख मांगोगे, उनके आगे हाथ फैलाओगे। क्यों कही कबीर साहब ने कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु से दाता कोई नहीं। सब जग मांगने वाला है, सब मांगते हो। कोई धन मांगता है, कोई बेटे मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई वर मांगता है, कोई महल हवेली मांगता है, कोई कार कोठियाँ मांगता है, सब मांगने वाले हो। लेकिन सतगुरु क्या है? सब कुछ देता है। सब कुछ किस में आएगा ये ना जानता, कोठी बंगले कार दे देगा। ये तुम्हारी गलती है। अगर ये सोच है कि सतगुरु के पास जाके हमें भी कोठी बंगले कार मांगे, नहीं। कहते हो ना कि सब कुछ देने हारा कैसे? नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। नाम में सब कुछ है। ये चीज तो मिट्टी खत्म हो जाएंगी। नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया उसको सब कुछ मिल गया। नाम में सभी चीजें आ जाती हैं। नाम तो वो पेड़ है जिसको, पेड़ को अपना लेने से उसके शाखा फूल पत्तर सब उसके हो जाते हैं। अगर वो चीजें मांगते हो तो वो तो खत्म होने वाली चीज है। सतगुरु ऐसी कोई चीज नहीं देता जो खत्म होने वाली हो। लेकिन दुनियादारी के जो जीव हैं, जिनको जिस चीज की चाह और जरूरत है वही मांगते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। संत तो कहते हैं वो तुम्हारे सरगुण देवता से मांग लो, वो दे देंगे। जिनको पूजते हो ना तुम, किसी की मंडी बना के, किसी की मूर्ति बना के, किसी की संगमरमर की ले आते हो, कोई काठ की बनवा लेते हो, कोई कागजों पे छपेड़ी ले आके और रोजाना धूप बत्ती जला के मत्था टेकते हो, वो दे देंगे तुम्हें। वो देवता हैं, देने वाले हैं। संत वो नहीं देते, संत मुक्ति देते हैं। मुक्ति में सब कुछ आता है। वो बांधने वाली चीजें बांध देंगे तुम्हें, लेकिन संत तुम्हें बांधते नहीं, स्वतंत्र कराते हैं। वो आजादी दिलाते हैं। वो काल और माया की गुलामी से छुटवाते हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ देते हैं। परंतु जीव की समझ में ये बात बहुत कम आती है, क्योंकि युगों युगों से इस माया के थपेड़े खा खा के ये जंग लग गया है इसकी बुद्धि पर। ज्ञान विवेक विचार बुद्धि सब इसके काम नहीं करते हैं। तो संतों के सत्संग में जाने से वो इनको जगा देते हैं। तो क्या किया? भीम जी बड़े अहंकार में भरे हुए गए, फटाफट भागे हुए। बल था, शरीर में ताकत थी,
कहते हैं जो उन्होंने उस समय हाथी आकाश में फेंके थे वो आज तक नीचे नहीं पड़े। अभी आकाश में ही घूम रहे हैं जो हाथी भीम ने फेंके थे। तो उनको बड़ा अहंकार था कि एक ऋषि क्या मायने रखता है, मैं अभी लेके आता हूँ। जाके गए और उनसे ना कोई बंदगी की ना कोई वो किया, कहा कि आपको वहाँ बुलाया है चलो। महात्मा दीनता से बोले अच्छा भाई चलते हैं, इतनी जल्दी ना कर, मैं स्नान कर लो थोड़ा और फिर चलते हैं। आए स्नान करके बोले माला पकड़ाना खूंटी से, मैं थोड़ी 2 माला फेर लूँ उसके बाद चलते हैं। वो भीम ने माला को हाथ लगाया, माला खूंटी से नहीं उठी। बोला अरे माला ला रहा था। बोला जी मैं चलता हूँ, आप लेके आ जाइए थोड़ी देर में। बोला बस, अहंकार टूट गया उसका। अब अहंकार हो गया तो कहाँ से यज्ञ संपूर्ण होना था। द्रौपदी ने जाके पूछा क्या हुआ। बोला कि मैं एक कह के आया था लेकिन वो आए तो नहीं। बोला क्या किया था तूने। बोला बंदगी की थी, झूठ बोली कि सच बोली, जो भी कहा। बोला कि नहीं भीम तू समझा नहीं, महापुरुषों की रमज को कोई बिरला समझता है और बिना समझ रमज नहीं पावे संतों की बातों को। उनकी रमज को जो समझ जाता है तो वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। संतों की कृपा जिस पर हो जाती है उसको मालो माल हो जाता है, वो शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। दुख दर्द तकलीफ उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। ये पीड़ा तो किसकी है, काल और माया की है। इसे देह में महसूस होती है। ये जब अंदर में अंतर आत्मा तुम्हारी पवित्र हो जाती है, सुख दुख से परे हो जाती है, वो जन्म मरण से भी स्वतंत्र हो जाती है। उसको मान इज्जत बढ़ाई चाह भी नहीं रहती है, वो सिर्फ अपनी सोच में रहती है। लेकिन दुनियादारी के लोग कल्पनाओं में गोते लगाते हैं। कल्पनाओं का मतलब है सिर्फ उनकी सोच और विचार तक सीमित हैं। वो उनको वो ज्ञान नहीं है, उनकी वो तीसरी आंख जो विवेक की आंख है वो नहीं खुली है। वो उस अध्यात्म की ओर नहीं चले हैं, एक पैड़ी भी नहीं चले हैं। ये रोचक कथाएं और बातें तो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन अंतर की जो तुमने चढ़ाई करनी है उसमें बिना सतगुरु के तुम फेल हो नहीं चल सकते, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें जब चलोगे तो सतगुरु को साथ लेके चलो। और सतगुरु साथ कैसे चलेगा, जब बाहर के सतगुरु से तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी और उनमें अटूट तुम्हारा जो अपनापन है वो तुमने जोड़ दिया तो सतगुरु तो तुम्हारे अंग संग रहेगा। सोते जागते उठते बैठते ध्यान में विचार में ख्याल में जीवन में कोई भी काम करोगे अपने ऊपर बात ही नहीं रहेगी, मौज के अधीन हो जाओगे। सतगुरु वो ताकत है, गुप्त शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती वो शक्ति है उसमें। लकड़ी में अग्नि है नहीं दिखाई देती, दूध में घी है नहीं दिखाई देता, चकमक पत्थर में आग है नहीं दिखाई देती। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है नहीं दिखाई देती। रूह को भी नहीं देख सकते आप, नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते। जिसको देखते नहीं पकड़ नहीं सकते तो उसके बारे में कैसे जान सकते हो, कल्पना करते हो। संत तो बताते हैं खोल के। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के बताए गए रास्तों पर चलकर ही मनुष्य का जीवन सार्थक बन सकता है। गुरु का हर वचन हमारे जीवन को सवाल कर रख देता है। गुरु का हर वचन हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। गुरु का हर वचन हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि गुरु की शिक्षा में जो मनुष्य रहता है, जो जीव रहता है, वह व्यक्ति अपने परिवार में और अपने घर परिवार में सुख शांति को प्राप्त करता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि नाम के सिमरन से ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। नाम ही हमें दुखों से निकाल कर हमें सुखों में लेकर आता है। नाम ही हमारे परिवार में सुख शांति लेकर आता है। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा भक्ति करनी चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, क्योंकि याद से ही हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।